Hello friends, welcome to Sankalp Education. I am Nikhil and IBPS PO मेंस की तैयारी अब जोरों शोरों से स्टूडेंट्स चालू कर चुके हैं। प्री का रिजल्ट आ चुका है और फरवरी के शुरू के 5 दिन के अंदर आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए हैं एंड ऑल आर आस्किंग कि सर जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करनी है। हर बार की तरह जब मेंस की एग्जाम आ जाती है स्टूडेंट्स आर वेरी मच वरीड कि जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए उसके लिए मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है। मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको गाइड कर दिया जाए कि जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन आपको एग्जैक्टली कैसे करनी है फॉर IBPS PO मेंस। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यस गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि 2017, 18 और 19, आगे 18 और 19 के भी सैंपल पेपर्स हैं मेरे पास। इनमें एग्जैक्टली जीए के सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि 2021 में अब आपको कैसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। अब अगर आप देखते हैं तो यहां पर व्हाइट और येलो कलर में दो अलग अलग कलर्स में मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। येलो कलर जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये सारा का सारा फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसको हम बैंकिंग अवेयरनेस कहते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस इज सेम। और साथ में इकोनॉमिक अवेयरनेस, जैसे जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन आ गए या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह के पार्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने भी आपको येलो वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो सब फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या यूं कहे तो इकोनॉमिक अवेयरनेस पे आए हुए हैं। जो व्हाइट वाले क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। उसमें क्या क्या आया है, उसमें उन लोगों ने स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए हैं, उसमें उन लोगों ने हेडक्वार्टर पूछे हैं, उसमें डेट्स पूछी गई हैं, उसमें फिर मिलिट्री प्रैक्टिसेस पूछे गए हैं, उसमें फिर अगर और देखें तो बुक्स एंड ऑथर्स टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप देखते हैं तो पेपर पूरा का पूरा बैलेंस है। अच्छे खासे आउट ऑफ 40 अगर हम देखें, टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, तो आप देखें तो 20 क्वेश्चंस लगभग लगभग फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस पे आए हुए हैं और बचे हुए 20 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल अवेयरनेस के हैं। राइट, तो ये 20 + 20 का ऐसा दो सेक्शन बन जाएगा, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए और ये जनरल अवेयरनेस के लिए। और ऐसा केवल 2017 में नहीं, 2018 में भी यही हाल रहा, 2019 में भी यही हाल रहा। अब 2020 का पेपर जो अब हो रहा है उसमें भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अब आप यहां पर देखिए, चेयरपर्सन ऑफ PSB मर्जर्स, एम नरेगा के ऊपर क्वेश्चन है, प्राइवेट बैंक सिटी यूनियन का हेडक्वार्टर पूछा हुआ है, RBI के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड और नाबार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अमृत जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये इकोनॉमिक अवेयरनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। भीम ऐप, बंधन बैंक के ऊपर क्वेश्चन है, बजट सरचार्ज के ऊपर क्वेश्चन है, स्विफ्ट के फुल फॉर्म पे क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पूछी गई है। सिमिलरली रिजर्व बैंक के ऊपर क्वेश्चन है, मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस MOPAD, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट अंडर यूनियन बजट 2018-19, इस पे क्वेश्चन आया था। तो एज यू कैन सी, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का अच्छा खासा वेटेज आपको इसमें दिख रहा है। ऑलमोस्ट 50% वेटेज आपको इसमें दिखाई दे रहा है। राइट, सो अगर 2017 के पूरे क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये 2017 के 20 + 20 40 क्वेश्चंस पूरे हो गए। ऑन द सिमिलर साइड 2018 का क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस के दिखेंगे। हर साल 40 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ये 40 क्वेश्चंस देख लीजिए आप, इन सब में आपको बीच बीच में येलो कलर्स रेगुलरली दिख ही रहे हैं। तो इस बार भी लगभग लगभग 18 to 20 क्वेश्चंस उन्होंने 2018 में फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे हैं। राइट, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ जीए की प्रिपरेशन करके काम बनेगा नहीं। आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें इकोनॉमिक अवेयरनेस भी आता है,
इसकी तैयारी पे भी आपको इक्वल उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम होती तो इतने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि ये पीओ की एग्जाम है, आपको इसके तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, आपको इसके साथ डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी होती है, और डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स भी इकोनॉमी से रिलेटेड आ सकते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव को ध्यान में रखते हुए भी आपको इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, जब आपका आगे पर्सनल इंटरव्यू होगा तो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे एचआर के क्वेश्चंस के अलावा अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो कंप्लीटली बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। आप चाहें तो सीनियर से बात कर सकते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके अनुभव सुन सकते हैं। यू विल बी थॉरो टू अंडरस्टैंड कि बहुत बार बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस डायरेक्टली इंटरव्यू में आते हैं, इसीलिए आप चांस मत लीजिए। अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस की एग्जाम लिख ही रहे हैं, ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस पे अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। एक बार ये प्रिपरेशन आपकी ढंग से हो गई, यही प्रिपरेशन आपको एसबीआई में भी काम आएगी, यही प्रिपरेशन आपको आगे जाके आरबीआई के मेंस के लिए भी काम आ जाएगी। सो ये प्रिपरेशन एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होती है विच विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2018 के बाद नाउ आई विल शो यू 2019 का ये पेपर रहा। अब इसमें आप रेड कलर में देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के हिसाब से आए हुए हैं। ये रेड कलर वाले जितने आप देख सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिबिल का स्कोर कार्ड, सारफासी एक्ट, उसके बाद जीडीपी के ऊपर लगातार 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे नॉन बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा फास्टैग के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, पीएमसी बैंक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, फिर आरबीआई के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट में। देन यू कैन ऑल्सो सी एमएसएमई सेक्टर के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, फिर कौन सी बैंक ने भरोसा सेविंग अकाउंट ओपन किया है, फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने रुपए का लोन सैंक्शन किया है। इस तरह के क्वेश्चंस तो अक्सर होते ही हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस 2019 में आए हैं। सो वंस अगेन मैं कंक्लूड करता हूं कि जनरल अवेयरनेस 50%, फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें कि बैंकिंग अवेयरनेस, जिसको बैंकिंग अवेयरनेस या इकोनॉमिक अवेयरनेस कह सकते हैं, वो 50%। ये अभी तक का कंक्लूजन रहा है 17, 18 और 19 में अगर हम देखें तो, राइट, और यही एक्सपेक्टेड है इस बार भी। सो ऑब्वियसली आप अपनी तैयारी बैलेंस्ड रखिए। अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और जनरल अवेयरनेस में हमको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। सो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप सिलेबस कवर करने की बात करेंगे तो ये है फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्टैटिक का पार्ट। ये स्टैटिक का पार्ट है गाइस, ओके। आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टैटिक के पार्ट का अपना एक अलग महत्व है और इसके साथ साथ आपको इसका करंट अफेयर्स का पार्ट भी करना होता है, राइट। तो स्टैटिक में आप देख सकते हैं ये 12 पॉइंट्स हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, एसबीआई की हिस्ट्री, नेशनलाइजेशन, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, आरबीआई के फंक्शंस, अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स, इन्फ्लेशंस और उसके रिलेटेड टर्म्स, फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, डेट इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स, लाइबोर, माइबोर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, रिवर्स मॉर्गेज, उसके बाद एसेट्स, लाइबिलिटीज, एनपीए, सारफासी एंड बैंक अश्योरेंस, फिर फॉरेन एक्सचेंज, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग लॉज। बैंकिंग लॉज के ऊपर पिछले 2 साल में काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आपका पार्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस में आएगा, लेकिन स्टैटिक के हिसाब से आएगा। ये स्टैटिक रिलेटेड है। अब आप बोलेंगे सर स्टैटिक रिलेटेड है तो फिर इसमें अगर मान लो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए तो यस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें आपको करने पड़ेंगे सितंबर टू जनवरी तक। सितंबर टू जनवरी तक आपको इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वही वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली किसके हैं, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के हैं, राइट। ये करने पड़ेंगे आपको साथ में, राइट। अब इसके बाद अब इसके आगे अगर हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में गाइज ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं फ्रॉम सितंबर टू जनवरी मंथ के लिए। ये पूरे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं।
अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, मिलिट्री प्रैक्टिसेस, लोन अमाउंट सैंक्शन फॉर एनी बिग प्रोजेक्ट, न्यू एप्स, गवर्नमेंट नए नए एप्स आते रहते हैं, उससे रिलेटेड चीजें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, कैपिटल, हेडक्वार्टर्स, उसके बाद फुल फॉर्म्स, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें और स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें। इतना अगर आप ठीक से कर लेते हैं फॉर सितंबर टू जनवरी तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं, इधर जैसे हम देखते हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको करना है सितंबर टू जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट, प्लस आपको करना पड़ेगा स्टैटिक बैंकिंग, राइट। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करना पड़ेगा सितंबर से जैन तक का जनरल अवेयरनेस का पार्ट, जो मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा एक सिलेबस बन जाएगा। ऑलराइट, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सब कुछ बता तो दिया गया है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए ही एक बड़ा अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। 18 से लेकर 31 जनवरी तक मेरी एक बैच आ रही है, ये अभी मंडे से शुरू हो जाएगी। लगभग 15 डेज की ये बैच रहेगी विद संडेज ऑफ। ये बैच आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जितना पार्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये जितना पार्ट आपको बताया है, ये सारा का सारा इसमें कवर होने वाला है। यस, आई मीन टू से कि इसमें आपको स्टैटिक बैंकिंग भी कवर करवाया जाएगा, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का पार्ट भी कवर करवाया जाएगा जो कि फाइनेंस सेक्शन पे होगा, और साथ ही साथ आपके जनरल अवेयरनेस के सितंबर से जनवरी तक के पार्ट को भी कवर करवाया जाएगा। इट विल बी एन एक्सक्लूसिव बैच जिसका टाइम रहेगा दोपहर को 1 से 2:30 बजे तक का। आपको पीडीएफ नोट्स भी पूरे शाम तक आय प्रथम की ऐप पर मिल जाएंगे। बैच की कीमत है केवल 199 रुपीज, यू कैन अफोर्ड दैट। एंड 4 से 5 महीने का, क्योंकि जनवरी भी इसमें दे रहे हैं तो 5 महीने तक का पूरा पार्ट इसमें कवर हो रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इतना पार्ट इसमें रहेगा। स्टैटिक बैंकिंग, साथ में 4 से 5 महीने का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस जनरल अवेयरनेस, और आपके लिए डेली एमसीक्यूज मैं कवर करवाऊंगा। कंपल्सरीली आपके लिए एमसीक्यूज इसमें रोज रहेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, राइट। अब इस बैच के कुछ हाइलाइट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बैच जो रहेगी 2 हफ्ते की रहेगी, संडे को ऑफ रहेगा क्योंकि संडे को आपके ऑलरेडी मेगा सेशंस होते हैं, राइट। उसके साथ ही साथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें कवर होगा। आपको इसके साथ ही साथ मतलब जो कुछ भी फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज है वो सब इसमें दिए जाएंगे कंप्लीटली। आपको स्टैटिक बैंकिंग की जितनी चीजें मैंने आपको पीछे की स्लाइड्स में दिखाई वो आपको पूरी कवर करवाई जाएंगी। इसके साथ हम पीडीएफ नोट्स आपको देने वाले हैं जो आय प्रथम ऐप पे रोज शाम को आपको मिल जाएंगे। जैसे ही लेक्चर हुआ 1 से 2:30 का, शाम को 6-7 बजे तक आपको आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, जाते जाते जब 30 जनवरी के आसपास, 30 और 31 जनवरी के आसपास आपको 350 क्वेश्चंस का एक पूरा क्वेश्चन बैंक भी इसमें मिलने वाला है। ये 350 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक रहेगा जो एक्स्ट्रा माइल प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आपके रिवीजन के लिए रहेगा। तो ये भी एक पीडीएफ आपको इसके साथ मिल जाएगी जो कि फीस में इंक्लूडेड है, राइट। और आपको एक पूरा थरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। आय प्रथम पे आप वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट फीचर, राइट। दोस्तों, इसमें एक चीज और इसमें ऐड करनी थी, वो ये है कि अगर मान लीजिए जनरल अवेयरनेस की आपको अलग से कोई तैयारी करनी है तो मैंने ऑलरेडी यहां पर अक्टूबर और नवंबर मंथ के लिए एक 600 एमसीक्यूज की एक पीडीएफ आय प्रथम के स्टोर्स पे डाली हुई है। आप चाहो तो जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस के लिए ये पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। इट कॉस्ट यू ओनली 25 रुपीज, तो आप ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है 600 एमसीक्यूज के जो आपको आय प्रथम ऐप पे मिल जाएंगे। इसके अलावा दिसंबर मंथ की पीडीएफ भी मैंने 4 जनवरी को अब भी रिलीज की है, ये भी आय प्रथम के स्टोर्स पे अवेलेबल है। तो स्वाभाविक है कि आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना पूरा जनरल अवेयरनेस का पार्ट मैंने ऑलरेडी आय प्रथम ऐप पे डाला है। आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी ना आने दे और ये दोनों पीडीएफ आप सिक्योर करके रख लीजिए। आई एम श्योर आप बहुत सारे अलग पीडीएफ भी फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन ये पीडीएफ भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसके एमसीक्यूज का लेवल आप देख सकते हैं और ये डायरेक्टली एमसीक्यू फॉर्मेट में है, इट इज नॉट थ्योरी। तो बहुत सारे मैंने पीडीएफ देखे जहां पर बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं, इसमें डायरेक्टली आपके पास एक श्योर शॉर्ट एमसीक्यूज पैटर्न में बनाया गया पीडीएफ है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आई सपोज दैट विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन ये बैच 18 से 31 जनवरी तक चलने वाली है, दोपहर को 1 से 2:30 बजे तक रहेगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल योरसेल्फ, राइट। और इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विथ द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बैच। ऑल राइट, and see you soon for this batch, and we are starting from Monday. Thank you so much for being at the video till the last. Bye bye, have a very nice day.